क्यों नहीं भाग पा रहा, या जैसे बाजार अभी गया भी है, अब कल और परसों 2 दिन बाजार में रिकवरी रहेगी, क्योंकि कल जीएसटी का जो मीटिंग होगी उसमें कौन कौन से 18 से 28 पे आ रहे हैं उनको लेकर के फैसला आएगा। तो इसीलिए अभी तो 2 दिन ये मान के चलो कि थोड़ी सी मूवमेंट रहेगी। पर अब जो एक्सपायरी थी, अब गुरुवार की एक्सपायरी थी, कल एक्सपायरी नहीं है, वो मंगलवार को हो गई है, तो एक्सपायरी की तो जो झंझट थी वो ख़त्म हो गई है। लेकिन उसके बावजूद भी बाज़ार में ऐसा क्या माहौल बन रहा है कि जो बाज़ार को ऊपर नहीं बढ़ने दे रहा। वो सबसे जो बड़ा, अगर जापान के बाज़ार की बात करें तो जो जापान है, हांगकांग का बाज़ार है, दोनों के दोनों रेड में है अभी। मतलब 400 पॉइंट जापान का बाज़ार टूट गया है, 405 पॉइंट। और जो हांगकांग का बाज़ार है, हांगकांग का बाज़ार भी 122 पॉइंट के आसपास घुट के बंद है। बात करें नेस्डैक और डाउजोन की, तो डाउजोन फ्यूचर भी अभी रेड में दिखा रहा है और नेस्डैक भी फ्यूचर रेड में दिखा रहा है। मतलब परिस्थिति वहाँ भी ठीक नज़र नहीं आ रही है। बाज़ार ऊपर टिकता क्यों नहीं है? बाज़ार ऊपर इसलिए नहीं टिकता है, उसके पीछे की 2 वजह हैं। पहली तो क्या है कि देखो, जो रिटेलर हैं उनके पास में पैसा है लिमिटेड। एफआईआई लगातार कर रहे हैं बिकवाली, जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं। जैसी थोड़ी सी रिकवरी आती है तो हाल के हाल एफआईआई माल बेचने आ जाते हैं, माल बेच देते हैं। जो रिटेलर हैं, जो रिटेल निवेशक है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप है, चाहे कोई भी व्यक्ति है, उसके पास में लिमिटेड है। उसका जो गिलास है ना, उसके गिलास में लिमिटेड पैसा है। अगर उसके गिलास से कुछ चीज़ खाली हो, जैसे उसके पोर्टफोलियो से कुछ हल्का करे, तो वो दूसरा ले। सीधी सिंपल सा फंडा है रिटेलर होगा तो। और वो मतलब अगर ऊपर कोई रिकवरी आती भी है ना, तो रिटेलर बेच के पहली फुर्सत में हल्का हो जाता है। हाँ, बड़ा हल्का हुआ भाई, क्योंकि जो फंसा हुआ था, रिटेलर फंसा हुआ मानता है, बोले यार मैं जो फंसा हुआ था वो निकल गया। बस अभी ना पूरा माइंडसेट प्ले हो रहा है और कुछ नहीं। अभी तक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जो एफआईआई की जो लॉन्ग पोजीशन है ना, वो 8 दशमलव के नीचे बनी हुई है। बाजार इसलिए भी नहीं बढ़ पा रहा। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ को लेकर के अभी कुछ भी माहौल कंप्लीट नहीं हो पाया कि हो क्या रहा है, आगे जाएगा कि पीछे जाएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि आप रूस से तेल क्यों ले रहे हो। अगर बात करें अमेरिका से हम तेल खरीद के जो उनका ट्रेड डेफिसिट है उसे कंट्रोल भी कर लें, तो भी उसके बाद में भी बात नहीं बन पाएगी। कारण ये है कि अगर हम जो गल्फ़ से तेल खरीद रहे हैं ना, उस गल्फ़ के तेल में और जो अमेरिका से तेल खरीद रहे हैं उसके अंदर ही $4 से $5 का डिफरेंस है। और अगर बात करें अमेरिका से जो तेल खरीद रहे हैं और जो तेल रूस से खरीद रहे हैं, उसमें कितने का डिफरेंस है मालूम है? उसमें $10 प्रति बैरल का डिफरेंस। अब बताओ, हम $10 प्रति बैरल अमेरिका से खरीदें, नहीं खरीदें तो रूस से, तो हम क्यों, जहाँ से हम सस्ता लेगा वहाँ से लेंगे ना। ये भारत है। यहाँ पे आदमी अगर सब्जी खरीदने जाता है और वो तोरी दे रहा है 12 रुपये किलो, उनने दे दी 11। 1 रुपये के कारण तुम सब्जी वाला बदल देते हैं। आप बोल रहे हो कि तेल हम तुमसे 10-12 रुपये महंगा खरीद लें, काहे के लिए? कि प्रेशर टैक्टिस में ले लें, ताकि दुनिया को दिखा